नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, किस में हम लोग को बाई करके चलना है और किस में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 का बात करेंगे कि इस वीक में कैसा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो लगातार निफ्टी 50 में हम लोग को तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा था। 15,000 का लो बनाता है निफ्टी 50, उसके बाद अच्छा बाइंग FIIs के द्वारा आता है मार्केट में और अच्छा पुल बैक हम लोग को देखने को मिलता है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जा करके लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लेना चाहिए। और अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है तो नीचे का पिवट देखें और जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट दिखे आपको वहाँ पे और भी क्वांटिटी हम लोग को ऐड ऑन करना चाहिए। 15,800 के लेवल्स पे हम लोग 2 बार बाई करने के लिए बोले थे निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड निफ्टी 20 ETF की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत और प्राइस नीचे आया 15,000 के लेवल्स तक और इस पिवट पे भी बढ़िया हैमर कैंडल और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे भी आप लोग कुछ बाई करके चल सकते थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को अभी फिलहाल में क्रॉस करते हुए हम लोग को दिखा है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के लिए बोले थे क्योंकि 18,000 के लेवल्स पे ही पिछला बार भी हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था और यहाँ पे भी पिवट का रेजिस्टेंस था। तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करने का सलाह था। निफ्टी 20 ETF अगर बाई करके चलना था, लेकिन 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस हो चुका है, परफेक्टली इंक्लाइंड है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है। तो निफ्टी 50 में यहाँ से अभी भी तेज़ी देखने को हम लोग को मिल सकता है, इंस्पाइट हम लोग को पिछले दिन गिरावट देखने को मिला। तो अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है दोस्तों तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है और हम लोग को नेक्स्ट टारगेट 18,275 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और यहाँ से पुल बैक कंटिन्यू रहता है तो 20 के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। तो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करने का सलाह है। अगर इन 2 लेवल्स पे पहले ही बाई कर चुके हैं निफ्टी 20 में, यहाँ पे भी बाई करने का मौका था, हम लोग अपने वीडियोस में भी अपडेट किए थे। तो इन 3 लेवल्स पे आप लोग ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत वेट करें। 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, इनगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल दिखेगा तो फिर हम लोग एवरेजिंग करने के लिए बोलेंगे। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करेंगे और अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे। तो निफ्टी 20 ETF में फिलहाल बाई करने से बचे, थोड़ा बहुत करेक्शन नियर टर्म में हम लोग को देखने को मिल सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गिरावट होते हुए दिख रहा है पिछले कुछ समय से, कैम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार स्टॉक था, लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था। हम लोग डेली चार्ट पे भी देख सकते थे और वीकली चार्ट पे भी देख सकते थे। ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद फिर से प्राइस अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लें और अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो नीचे का पिवट देखें, जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। प्रोमोटर्स ने दोस्तों इसमें स्टेक कुछ कम किया था, उसके कारण लगातार गिरावट हम लोग को दिखा। FIIs का भी लगातार सेलिंग चल ही रहा था। तो यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। 2500 का लेवल एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को बार बार दोस्तों ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो पिछले दिन हम लोग को कैम्स में बहुत ही बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला था, करीब 5% का निगेटिव कैंडल था, जिसके कारण लगातार इसमें हम लोग को सेलिंग नियर टर्म में भी देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हम लोग को कैम्स में 2041 का देखने को मिल सकता है अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो, और नेक्स्ट टारगेट हम लोग को 1700 तक भी प्राइस जा सकता है। अगर इस लेवल पे आता है, कुछ सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो नीचे का पिवट पे वेट करेंगे। कैम्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डरने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी बाई करने के लिए बोले थे और पीछे भी हम लोग कैम्स बहुत दिनों से बाई करने के लिए बोले हैं। तो एक्यूमुलेट करने का समय है और हम लोग जान रहे हैं SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है दोस्तों। शेयर मार्केट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में कैम्स जैसा शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो थोड़ा बहुत नियर टर्म में करेक्शन से हम लोग को डरना नहीं चाहिए। तो कैम्स में फिलहाल दोस्तों कोई बाइंग हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पे सपोर्ट है 2041 के लेवल्स पे, अगर इस लेवल पे सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पिवट का नीचे पे वेट करेंगे 1723 के लेवल्स पे। तो कैम्स को आप लोग वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है स्टॉक, एक्यूमुलेट करने का समय है, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है।
और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों एग्रेसिल लिमिटेड के बारे में। किचन सिंक्स वगैरह बनाने में मार्केट लीडर है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसको भी आप लोग कुछ वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छा रिटर्न 5 में निकाल करके दिया था, लिस्टिंग के बाद से ही अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा था। फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो हम लोग फर्स्ट एंट्री लेने के लिए बोलते हैं, वहाँ से भी हम लोग को नीचे आते हुए दिखता है। एग्रेसिल की हम लोग बात करें तो फिलहाल प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और बढ़िया सा हम लोग को डब्लू पैटर्न देखने को मिला नीचे के पिवट पे। तो इस पिवट पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखता है, डब्लू पैटर्न जैसा था। तो यहाँ पे जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, यहाँ पे आपको एग्रेसिल लिमिटेड में बाई करके चलना चाहिए था। ऐसे अपने चैनल पे हम लोग अपडेट नहीं कर पाए थे एग्रेसिल लिमिटेड के बारे में। तो एग्रेसिल लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना है, मात्र 5 to 10% ही वेटेज देना है टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का। स्मॉल कैप कंपनीज़ में आपके पास जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज़ है, मैक्सिमम आपको 10% ही वेटेज देना है। 4-5 स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अच्छा रिटर्न हम लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत ही जल्दी समय में देखने को मिलता है स्मॉल कैप में, लेकिन गिरावट भी उतना ही तेज़ी से होता है, इसका भी हम लोग को ध्यान रख के चलना चाहिए। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में पिछले दिन हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिला, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एग्रेसिल लिमिटेड में कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। अगर इस लेवल पे बाई कर चुके हैं तो आप लोग को एंट्री अच्छा मिला होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एंट्री लेने के लिए, फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा बहुत वेट करें। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाता है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आना चाहेगा तो फिर से प्राइस नीचे का लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है, लोअर पिवट्स तक भी आ सकता है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है फर्स्ट एंट्री के लिए। अगर लेवल्स की बात करें तो 720 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना है। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी कैंडल आपको देखने को मिलता है, तब बाई कीजिएगा, नहीं तो अभी हम लोग को एग्रेसिल में वेट करके चलना चाहिए। और एग्रेसिल लिमिटेड में दोस्तों अभी थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चले। जैसे 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर देता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद इंगल्फिंग पैटर्न हम लोग खोजते जाएंगे और भी क्वांटिटी बाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंट्री लेने के लिए एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर बनते हुए दिखे तो स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। और एग्रेसिल लिमिटेड की अगर फाइनेंशियल्स की हम लोग बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू रहा था 253 करोड़ के करीब में, वो बढ़ के हो चुका है 494 करोड़ का। तो स्टीप इंक्रीज हम लोग को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। और बीच में हम लोग जानते हैं कोविड का भी सिचुएशन चल रहा था, इसके बावजूद हम लोग को लगातार इसके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो 17 करोड़ का प्रॉफिट जहां हम लोग को 2019 में देखने को मिला था, नेक्स्ट ईयर हम लोग को 22 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद हम लोग को 39 करोड़ का, उसके बाद 64 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा इंक्रीज प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है, स्टीप इंक्रीज प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है और रेवेन्यू में भी। तो बहुत ही शानदार हम लोग को फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहा है एग्रेसिल लिमिटेड की अगर बात करें तो। और एग्रेसिल लिमिटेड की दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 43.91% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में 44% का होल्डिंग था, तो स्लाइटली डिक्रीज किया है प्रमोटर्स ने होल्डिंग को, लेकिन अभी भी बढ़िया होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज की बात करें तो 0.26% का होल्डिंग एफआईआईज के पास है। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें तो 6.22% का होल्डिंग डीआईआईज के पास देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो 49.60% का बड़ा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो एफआईआई डीआईआईज का होल्डिंग आपको कम देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी है तो ज़्यादा रिस्की स्टॉक हो जाता है, तो इसलिए एफआईआई डीआईआईज का होल्डिंग आप लोग को कम देखने को मिलेगा। लेकिन डीआईआईज का स्टेक सब्सटेंशियली अच्छा ही है अगर इस स्मॉल कैप कंपनी की नज़र से देखें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत स्मॉल कैप कंपनीज में भी आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, पेप्सिको ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडिया में, और बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर बहुत ही दिनों तक हम लोग को कंसोलिडेट करते हुए दिखा, और उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर वरुण बेवरेजेस में पहले से अगर बाई करके बैठे हुए हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही अच्छा ऊपर में चल रहा है। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी दिखा, पिछले दिन हम लोग को बड़ा सा रेड कैंडल भी देखते हुए बना। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम थोड़ा बहुत कंटिन्यू रह सकता है और फिर से 20 के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है, तो और भी गिरावट की संभावना है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में आते हुए हम लोग को वरुण बेवरेजेस में दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर की बात करें तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको वीकली चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है दोस्तों, और 20 का मूविंग एवरेज प्राइस
और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज, तीनों के बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट आता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करें। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज के करीब में आता है वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करने का समय है, बढ़िया लोकेशन है कुछ प्रॉफिट बुक करने का। हम लोग टोटली एग्जिट करने के लिए नहीं बोलते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में हम लोग को एग्जिट करना चाहिए। तो फिलहाल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में दोस्तों कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, अभी इसमें प्रॉफिट बुक करने का समय है। थोड़ा बहुत नियर टर्म में करेक्शन आएगा और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो अपने चैनल पे अपडेट करेंगे, तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा यहाँ से अगर बाई कीजिएगा तो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, एल्केम लैबोरेटरीज के बारे में। एक शानदार फार्मा स्टॉक है दोस्तों, लगातार गिरावट का दौर इसमें भी देखने को मिला। बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को कोविड के फॉल के बाद निकाल करके दिया था। इसी क्रम में प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और फार्मा कंपनीज में लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिला, लगातार गिरावट होता है। और एल्केम लैबोरेटरीज में भी लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे आप लोग पहले भी बाई कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे। अगर इस लेवल पे बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आपको मिला होगा। फिर वहाँ से लगातार हम लोग को फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल की बात करें तो एल्केम लैबोरेटरीज करीब 2935 के लेवल्स पे चल रहा है। पिछले 2 बार से यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिखा है, लेकिन इस लेवल पे हम लोग को अभी तक फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिखा है। पिछले दिन भी हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही दिखा है, जो कि बेरिश कैंडल है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल इसमें 3-4% का आपको इस लेवल पे देखने को मिलता है। फुल बॉडी कैंडल की बात करें, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, एलिफेंट कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का हम लोग अपने वीडियो में अपडेट कर चुके हैं प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है 3-4% का, तभी हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो 3000 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिलेगा इस लेवल पे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोग को नज़र आ सकता है। तो इस सपोर्ट को अगर होल्ड करेगा तो फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो नियर टर्म में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ होते हुए दिख गया दोस्तों, तो नेक्स्ट लेवल करीब 2819 का भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर से फॉल होता है तो लोअर पिवट्स तक भी आ सकता है। तो एल्केम लैबोरेटरीज में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करके चलना है इस लेवल पे। अगर 2-3% का कैंडल मिलता है तो फ्रेश एंट्री भी आप लोग ले सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे ज़रूर से एवरेज कर सकते हैं। तो अच्छा लोकेशन है, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है फार्मा कंपनीज में भी, और शानदार स्टॉक है। इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाई करके चलना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।